तो ये है हमारा पेपर 6। इस पेपर 6 में बेसिकली हम फैक्टर थ्योरम के ऊपर देखेंगे कि फैक्टर हो रहा है कि नहीं होता। दो तरीके हैं हमारे पास फैक्टर चेक करने के। पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये चेक करने के लिए पूछ रहा है कि इज़ द पॉलिनोमियल दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हमारे पास कौन कौन से दो तरीके हैं। पहला है कि इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, ये पिछले 5 प्रैक्टिस पेपर में हमने चेक कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इस x-3 से। मैं ये पहला क्वेश्चन है तो मैं ये दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये फैक्टर है। दूसरा तरीका एक और है, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा x³ -6x² प्लस 11x -6, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x-3 से। जब हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा x² का करेंगे तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा -3x²। तो यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये कैंसिल, ये हो गया -3x² प्लस 11x और ये हो जाएगा -6। अब क्या करेंगे, अब हम इसको -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x²। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये नंबर्स कैसे चूज़ करते हैं क्वोशिएंट वाले, तो पहले के 5 पेपर फिर से देख लो। -3x × x -3x², ये हो जाएगा +9x। अब क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो गए। 11 - 9 2x -6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2x और ये 2 3 सा -6, ये हो गया 0। क्यों, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन कैंसिल। तो इसका मतलब क्या है हमारा आंसर, यस, ये हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये हो गया पहला तरीका यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये जो डिवाइजर दिया हुआ है आपको, इसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करो। तो हम सबसे पहले x-3 को पुट कर देंगे 0 के इक्वल। अब इस 3 को राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा x = 3। अब जो ये x की वैल्यू आई है आपकी, इस वैल्यू को आपको x की जगह इस इक्वेशन में पुट कर देना। कौन सी इक्वेशन में, पॉलिनोमियल वाले में। तो पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x जो है वो है x³ -6x² प्लस 11x -6। अब यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब -6 × 3² प्लस 11 × 3 -6। अगर ये पूरा आंसर सॉल्व करने पे 0 आ जाता है तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 3 3 9 6 54, ये हो जाएगा 11 3 33 -6। चेक करते हैं, 27 - 54, सो ये हो जाएगा माइनस का 27 प्लस 33 एंड -6। तो 33 - 27 कितना हो जाएगा, 6 और -6, आंसर आ गया 0। अब आपको एग्जाम में दोनों मेथड नहीं करने, आपके स्कूल में जो हुआ है वो मेथड करना है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर दोनों ही मेथड स्कूल में किए गए हैं तो एग्जाम में इट डिपेंड्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। ये तरीका भी करेक्ट है और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला भी करेक्ट है। अब सबसे ईजी तरीका कौन सा है इन दोनों में से, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस किसकी है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशंस में अच्छे हो तो ऑब्वियसली यही सबसे ईजी होगा, और अगर आप अलजेब्रा में अच्छे हो तो आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है पेपर नंबर 6। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, जब 3 ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेकंड मेथड ज़्यादा इजी होगा, जहाँ पे हम x की वैल्यू, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले a को चेक करता हूँ। तो a को चेक करने के लिए 2x - 3 को क्या पुट कर देंगे, 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कैसा है तो इसको और टुकड़े में तोड़ देते हैं। 2x और 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 3 प्लस का हो जाएगा, 0 + 3 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। फिर से बोल देता हूँ, 2x या फिर 3x या हाफ x, कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x के साथ कोई दूसरा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब इसको क्या करना है, अब इसको इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल p ऑफ 3/2 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 3 टाइम्स 3/2 होल पावर 4 प्लस 17 टाइम्स 3/2 होल पावर 3 प्लस 9 टाइम्स 3/2 होल स्क्वायर और -7 × 3/2 -10।
अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब पावर 4 है तो ये 3 की पावर भी 4 होगा और ये 2 की पावर भी 4 होगा। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 अपॉन 2 2 4 2 8 2 16 प्लस 17 इंटू ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 अपॉन 8 प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 2 माइनस 10। ठीक है, देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कॉमन यहाँ पे एलसीएम क्या है, देखा जाए तो कॉमन एलसीएम है 16। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ये पूरा 16, ठीक है, और 3 1 3 3 2 243, ठीक है, ये 16 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में 243 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पहले मैं 17 को हमको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 इंटू 17, 7 7 49, 7 2 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 189 एंड 7 एंड 2 ये आ जाएगा 9 8 7 15 1 2 4 459। तो यहाँ तो 459 ऑलरेडी है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक और स्टेप में कर लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो। तो ये हो जाएगा हमारा 243 अपॉन 16, ये हो जाएगा हमारा 459 अपॉन 8, ये हो जाएगा 81 अपॉन 4 और ये हो जाएगा -21/2 -10। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे कॉमन एलसीएम क्या है 16, 8, 4 और 2। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 16 आएगा, वो आप खुद निकाल सकते हो अभी 9th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे तो 243 आ जाएगा। यहाँ इस 8 को 16 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 16 बनेगा। तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 5 10 11, 2 4 8 9 918 आ गया आपके पास। और यहाँ पे इसको 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे अगर करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4 1 4 और 4 8 32 माइनस इधर 16 है तो इधर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 8 16 होता है। उधर हो जाएगा 8 1 8 8 2 16 और यहाँ हो जाएगा -160। अगर आप इसको सॉल्व भी करो, ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो 918 और 324 यही इतने लार्ज हो जाएंगे कि -168 और -160 बहुत स्मॉल होगा। तो ये यहाँ पे आपको कुछ नंबर देगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं देगा, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो नहीं देगा तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। आप चाहो तो आगे सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि ये ज़ीरो देगा या नहीं देगा। बाकी मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे कि 918 और 324 बहुत बड़े नंबर हैं, इनको 168 और 160 ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास अब आ गया दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 3x -5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन लिखेंगे और ये है हमारा 3x -5, इसको क्या कर देते हैं हम 0 के इक्वल। अब 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x = 5 और x हो जाएगा हमारा 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 5/3 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 5/3 होल पावर कितना है 4, कहाँ से आया, इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं। 17 × 5/3 होल कितना हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 9 × 5/3 होल स्क्वायर -7 × 5/3 एंड -10। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको इस मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 3 × 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 अपॉन 3 3 9 3 ये 81 देगा आपको। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 17 × 5 5 125 और ये 3 3, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि ये वैल्यूज़ करेक्ट है या नहीं है। ओके, अगर हमारी कोई गलती होगी तो हमको दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट है +9 × 25/9 -35/3 और माइनस कितना हो जाएगा 10। अब कॉमन एलसीएम निकालने से पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6 7, 3 6 18, 1875 अपॉन 81, बहुत लार्ज नंबर है। 125/17, इसको भी जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 3 7 2 14 एंड 3 17, 7 1 7 875 × 5 2 1, तो ये आ जाएगा 5 12 1 8 2 9 10 11 एंड दैट विल बी 2125।
तो ये आ गया हमारे पास 2125, ठीक है, 2125 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है, प्लस 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 एंड 4 22, 225 बाई 9 माइनस 35 बाई 3 एंड माइनस 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। क्या है हमारा, ऑब्वियसली 81 आएगा, तो यहाँ पे कॉमन एलसीएम आ गया हमारे पास 81, ये हो गया 1875 प्लस 2125 एंड ये हो गया हमारे पास, ओ वेट 2125 नहीं होगा, 81 नहीं है, तो इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। इसको 3 से करेंगे तो ये 81 हो जाएगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 6 3 7 5। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 होता है, तो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 एंड 4, 18 एंड 4 22, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 2 20, और वहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस होगा ये, तो ये हो गया माइनस और 3, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 से, 27। अब आपको क्या करना है, 35 और 27 को मल्टीप्लाई करना है, तो चेक कर लेते हैं। 35 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 एंड 3 24, 2 5 ज़ा 10, ओके, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 2 3 ज़ा 6 7, तो ये हो जाएगा 5 4 एंड 9 945, ये आ गया 945 और ये हो गया माइनस 810। देख रहे हो यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 1000 है, और ये 945 और 810 ये बहुत छोटे नंबर हैं, तो ये दोनों ये सब कैंसिल करके आपको ज़ीरो नहीं देंगे, आप खुद सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेना। तो ज़ीरो नहीं देंगे तो ये हमारा फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं सी की तरफ, ठीक है, तो पहले ये मैं मिटा देता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ और चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर सी है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, लेट्स मूव टू सी। तो सी ऑप्शन फिर से वही मेथड है, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, सबसे पहले जो डिवाइजर दिया है उसको 0 के इक्वल पुट करो, फिर सबको दूसरी साइड ले जाओ, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब पुट करना है किसमें, पॉलिनॉमियल में, जो डिविडेंड आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 17 इंटू 5 क्यूब, वेट माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगेगा आपका, साइन के साथ बहुत ध्यान से रहना आपको, और -5 होल क्यूब यहाँ हो जाएगा 9 इंटू -5 का स्क्वायर -7 इंटू -5 एंड -10। ये प्लस का आएगा क्योंकि अगर आप -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 आएगा जो कि प्लस का आएगा, तो इंटू 6 to 5, ओके। एंड नेक्स्ट है आपके पास +17 इंटू -125, माइनस क्यों, क्योंकि क्यूब है, तो पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -5 इंटू -5 इंटू -5, ये हो जाएगा 9 इंटू -5 का स्क्वायर, फिर से प्लस आएगा और ये हो जाएगा +35 और ये हो जाएगा -10। देखते हैं अब, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 3 6 ज़ा 18, 1875। यहाँ पे 125 और 17 देख लेते कितना आएगा, 125 इंटू 17, तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 एंड 3 17 एंड 8 75, 5 2 1, ये आ जाएगा 5 12 1, 8 एंड 11 1, 2125, ये हो गया +2125, सॉरी नहीं प्लस नहीं है, माइनस है ये, क्योंकि उधर 125 के साथ नेगेटिव साइन है, ये प्लस का 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 एंड 4, 18 एंड 4 इज़ 22, तो ये 225 हो गया, +35 और माइनस का 10। 2125 में से 1875 कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं कितना बचेगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे, तो माइनस करेंगे तो ये 550, 12 - 7 5, और यहाँ से कितना बच गया आपके पास 2250, ठीक है, ओके, ये हमारे पास बच गया 250। फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि 250 है या नहीं, 5 एंड 2 1 8 3 11 1, यस 250, तो ये हमारे पास बच गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 250, यहाँ पे +225 +35, प्लस नहीं होगा ये 250 का, माइनस होगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 2125 है, -10, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, -250 और -10 को साथ में लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं, और 225 और 35 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 0 1 3 1 4 4 2 6 260,
ये हो गया -260 और वो हो गया +260, सो आंसर आ गया 0। तो हमारा फैक्टर कौन है इनमें से? हमारा इनमें से फैक्टर है ऑप्शन सी। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस पेपर 6 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनमें से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है जो कि इसका फैक्टर है चेक करना है। तो फिर से सेम मेथड है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए, अगर जहाँ पे आपको फैक्टर मिल जाए वहीं पे रुक जाओ। तो 5 - x जो है आपका, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो 5 = ये हमारा x आ गया। ठीक है, x को राइट साइड ले जाओ या लेफ्ट साइड ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी इक्वेशन है। तो यहाँ पे राइट साइड में x पॉजिटिव हो गया, x हमारा 5 है। अब पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में। हमारा पॉलिनोमियल जो है 2 × 5 होल क्यूब -9 × 5 होल स्क्वायर +5 +12। तो ये हो जाएगा 2 × 125 -9 × 25 +5 +12। ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 × 125 250 -9 5 45 9 2 18 and 4 225 +5 and +12। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब पॉजिटिव आएंगे, तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं और बाकी भी पॉजिटिव हैं, तो ये नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है यहाँ पे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 के बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट लेके पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमको एक फ्रैक्शन मिलेगा। तो फ्रैक्शन क्यों मिलेगा देख लेते हैं। 3 - 2x, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 = 2x, और 2 उधर लेके जाएंगे तो 3/2 आ जाएगी x की वैल्यू। करेक्ट। अब 3/2 पुट कर देते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 होल क्यूब -9 × 3/2 होल स्क्वायर +3/2 +12। तो ये हो जाएगा 2 × 8 27/8, बिकॉज 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब 8 -9 9/4 +3/2 +12। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा /8 -81/4 +3/2 +12। एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 एज इट इज। इस 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। तो 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 -162। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 12, और उधर स्ट्रेट अवे आपको 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 96। यहाँ आंसर कितना आ गया देख लेते हैं। ये सब पॉजिटिव नंबर 54, 12 और 96, इनको रफ में ऐड कर लेते हैं। 54, 12 और 96, ये हो जाएगा 6 4 12 6 4 10 and 12 1 5 6 7 7 and 9 162। तो ये आ जाएगा हमारा -162 + 162/8, एंड ये जो हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। आई होप ये आपका समझ में आ गया। ठीक है सर, सी हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब सिंस मुझे आंसर मिल गया तो ये आपके लिए, आप सी खुद से चेक कर लो सेम मेथड से कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सी में। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर लिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं 4th वाला। तो हम ले लेते हैं फिर से ए हमारा x कितना है, x + 2 को हम 0 पुट कर देते हैं। तो x कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे -2। अब इसको हम पुट करेंगे किसमें, इस पॉलिनोमियल में x की जगह। तो इसमें पुट करने पे आ जाएगा -3 × -2 का होल स्क्वायर +2 × -2 का होल क्यूब एंड -17 × -2 +30। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर कितना होता है ये हो जाएगा 4 × 3 -12 -2 का होल क्यूब -8 एंड -8 2 -16। ये हो जाएगा +34 17 2 34 एंड माइनस प्लस एंड +30। आपको दिख रहा है 34 और 30 दोनों मिल के 16 और 12 से बड़े हैं। ठीक है, तो वो 0 में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ और चेक करते हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है या नहीं। तो ऑप्शन बी की तरफ चल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 + x = 0। तो x आ गया +2, जो -2 को राइट साइड में लेके जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे पॉलिनोमियल में। ये हो जाएगा -3 × 2 का होल स्क्वायर +2 × 2 का होल क्यूब -17 ×
2 + 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 3 = 12, 2 2 = 4 3 4 2 = 8 8 2 = 16 - 34 + 30। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 16 और 12 ये बच जाएगा 4 - 34 + 30, ये हो गया हमारा -30 + 30 और आंसर आ गया 0। इसका मतलब हमारा फैक्टर कौन है इस पॉलिनोमियल का? ऑप्शन बी। सी आप चेक कर लेना खुद से। ओके, सेम मेथड से x की वैल्यू पुट करके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है पेपर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। तो हमको फिर से चेक करना है यहाँ पे, a की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ, x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब अगर x की वैल्यू 3 आ गई, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो 4 × 3 - 12 + 3 होल क्यूब -3 × 3 होल स्क्वायर। चलो देखते हैं, 12 आ गया -12, ये तो यहीं कैंसिल हो गया, उधर आ गया 3 3 × 9 3 × 27 और उधर भी आ गया -27, तो हमारा 0 हमें ऑप्शन ए में ही मिल गया। तो करेक्ट आंसर 5th का ए है। बी और सी आप खुद से ट्राई करके चेक कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है कि आपको पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए ले लेते हैं। यहाँ पे 1 + x कितना हो गया? 0। 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब ये -1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा 2 × -1 का होल क्यूब -9 × -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × -1, क्योंकि -1 का क्यूब क्या होगा? -1 × -1 × -1, सो -1, और ये -9 ये हो जाएगा +1। साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा -2 - 9 - 1 + 12, तो -2 और -9 -11, -11 और -1 -12 और +12, हमारा रूट मिल गया हमको 0, ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हमको जैसे ही हमारा आंसर 0 आएगा इसका मतलब वो इसका रूट है, या रूट बोलो या फैक्टर बोलो या सॉल्यूशन बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपके टीचर कुछ भी बोले, इसको कंफ्यूज नहीं होना, रूट इज सेम एज फैक्टर। ओके, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला ऑप्शन है हमारा x - 5, तो x = 5 लिख लेता हूँ मैं स्ट्रेट अवे, इतने क्वेश्चन कर लिए बाय नाउ, आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना। तो x हमारा 5 है, पुट कर लेते हैं हम इस पॉलिनोमियल में, ये हो जाएगा 3 × 5 स्क्वायर -6 × 5 क्यूब प्लस 2 × 5 पावर 4 प्लस 3 × 5 - 2। 5 स्क्वायर 25, 25 3 = 75, -6 × 5 5 = 25 5 = 125। बढ़ते हैं आगे, 2 × 5 की पावर 4 625 और 3 5 = 15 -2। 75 - 6 5 = 30, तो ये एक बार 0, 6 2 = 12 and 3 15, 750 प्लस 2 × 6 2 5, 2 5 = 10, 2 2 = 4 5, 2 6 = 12। आप खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना ये वैल्यूज़ करेक्ट हैं या नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1250। ओके, और 1250 बहुत लार्ज है, उससे -750 और -2, ये -752 ही बनाएंगे, तो ये हमको 0 नहीं देगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं बी और सी क्या है। तो बी है हमारा, ओके जस्ट लेट्स मेक इट ऑप्शन बी, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, जब 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे। अब ये -2 हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा 3 × -2 का होल स्क्वायर, -6 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -6 × -2 का होल क्यूब। बी वेरी केयरफुल, आपको नेगेटिव साइन के साथ बहुत केयरफुल रहना है, -2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 × -2 + 2, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 3 = 12, -6 × ये कितना आ गया? -8, ये पावर 4 है, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32 आ गया, और प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पावर 4 है, यहाँ हो जाएगा -6 और ये -2। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा +48 +32 -6 -2। आप देख रहे हो ये सब बड़े नंबर्स पॉजिटिव हैं, इनको ऐड करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा।
तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट की तरफ। तो सी ले लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1 को 0, x की वैल्यू कितनी आ गई +1, पुट करके चेक कर लेते हैं। सो 3 इंटू ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर -6 इंटू 1 का होल क्यूब +2 इंटू 1 का पावर 4 +3 इंटू 1 -2। तो ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 +2 +3 -2, -3 +2 +3 -2। दिख रहा है आपको, सब कैंसिल हो रहा है, तो ये 0 पे। सो हमारा करेक्ट आंसर 7 का आ गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फिर से फैक्टर निकालना है। ऑप्शन ए ले लेते हैं हम, x माइनस 3 को 0 के इक्वल और x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर +4 इंटू 3 का होल क्यूब -3 -1। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। सो 4 इंटू 27 कर लेते हैं यहाँ पे, -3 -1। आपको दिख रहा है ये नंबर्स बहुत लार्ज हैं, बहुत बड़े हैं कंपैरेटिवली -3 और -1 के। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो रूट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे ऑप्शन बी की तरफ, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है +2। तो हम इसको पुट कर देते हैं ऑप्शन बी को 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, ये आएगा 4 -2 का होल स्क्वायर -2 का होल क्यूब -2 और -1। ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16, ये आ जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -1। 16 -32 -16, ओके, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, या करेक्ट। तो ये हो जाएगा +2 -1। अभी भी आपका ये रूट नहीं आया है, ठीक है। बढ़ते हैं, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है आपका। बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ और चेक करते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो ऑप्शन सी 1 + 2x इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2। पुट कर देते हैं इस x की वैल्यू को, 4 इंटू -1/2 होल स्क्वायर +4 -1/2 होल क्यूब -1/2 एंड प्लस हो जाएगा, ये जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1। ये आ गया आपके पास 4 इंटू 1/4, ये आ जाएगा 4 इंटू -1/8। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, +½ -1। 4 और 4 कैंसिल, ये 1 बच गया। ये आ जाएगा आपके पास, जब आप ओपन करोगे तो ये 4 और 8 कैंसिल होके -½ आ जाएगा, +½ और -1। आंसर आ गया 0, क्योंकि 1 से -1 कैंसिल, ½ से ½। सो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू दिस एंड, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, फिर से हम वही करेंगे। a जो है x - 5, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हम इसको पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 5, और ये कितना हो जाएगा -5² 3 +2 टाइम्स 5 क्यूब +3 टाइम्स 5 की पावर 4 -5/9, और ये हो जाएगा +2/27। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा -25/3, ये आ जाएगा हमारा 5 5 25 5 125, और 125 इंटू 2 जो होता है हमारा वो होता है 250। तो यहाँ 250 आ गया, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 5 125 5 625, और 625 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये मिलेगा हमको 1875 -5/9 +2/27। अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो 27 है सबसे बड़ा, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 27 है, और ये हो जाएगा हमारे पास। इसको 27 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से अप एंड डाउन। सो जब 25 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225, तो ये हो जाएगा -225।
यहाँ पे 250 है, 250 को हमको डायरेक्टली इसको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 6750, और 1875 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50625। और बाकी के टर्म्स बहुत छोटे हैं, ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 15 है और वो 2 है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये इतने लार्ज नंबर है, ये कभी भी ज़ीरो में रिड्यूस नहीं होंगे। तो ज़ीरो में रिड्यूस नहीं होंगे तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ एंड चेक करते हैं क्वेश्चन 9 में। सो हमारा ऑप्शन बी जो है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, x + 2/7 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/7। अब ये -2/7 हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल p ऑफ -2/7, ये हो जाएगा माइनस का -2/7 होल स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 इंटू -2/7 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2/7 होल पावर 4 एंड आगे कितना बच गया माइनस प्लस 2/7 इंटू 9 63 प्लस 2/, तो हमारा ये प्लस 2/7 यहाँ पे लिख देते हैं। चलो 27। ओके, आगे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा माइनस तो बाहर है तो बाहर रहेगा माइनस, वो हो जाएगा 4/49 और 49 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस और 2 इंटू ये हो जाएगा -8/49 इंटू 7 कितना होता है 7 इंटू 7 इज़ 49, 49 इंटू 7 इज़ 343। ठीक है, इधर क्या बच गया हमारे पास +3 इंटू 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट विल बी 2401। पॉजिटिव होंगे क्योंकि पॉजिटिव पावर है +4। आगे कितना आ गया x/9, ये आ गया 2/63 और वो आ गया हमारे पास कितना +2/27। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे पेयर बना के ताकि ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया -4/49 इंटू 3 कितना होता है देख लेते हैं। 49 इंटू 3 ये होता है हमारे पास 147 माइनस 8 2 ज़ा 16 अपॉन 343 प्लस 16 3 ज़ा 48 अपॉन 2401 और +2 अपॉन 63 प्लस 2 अपॉन 27। जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे पहले इन दोनों को। तो 343 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 से तो ये आ जाएगा हमारे पास -1372 और माइनस का 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 147 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 2352 और ऊपर ये आ गया डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 147 को 343 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 50421। ठीक है, अब बाकी के प्लस पॉजिटिव साइन वाले को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 48 और 63 इन दोनों को पेयर बना लेते हैं। तो 48 इंटू 63 जो है हमारा ये कितना हो जाएगा 3024 प्लस जब हम 2401 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 4802 होल डिवाइडेड बाई 2401 मल्टीप्लाइड विद 63 तो ये हो जाएगा हमारे पास 151263 प्लस 2/27। नंबर्स लार्ज आ रहे हैं लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस देख लेते कितना है, दोनों ऐड हो जाएंगे 1372 प्लस 2352 तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3724 अपॉन 50421। बाकी के दोनों को पेयर कर लेते हैं, उधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले 3024 प्लस 4802 तो ये आ जाएगा हमारे पास 7826 अपॉन 151263 प्लस 2/27। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 7826 इंटू 27, ये हो गया आपके पास प्लस का 211302 एंड वहाँ पे 2 इंटू 1512
263 इज इक्वल्स टू प्लस ये कितना आ जाएगा 302526 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 151263 मल्टीप्लाइड विथ 27, तो ये हमारे पास आ गया 4084,101। ओके, और यहाँ क्या बचा -3724 अपॉन 50421। ठीक है भाई, तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 211302 प्लस 302526 ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 513828। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 50421 से तो ये हमारा जो नंबर आएगा, और अगर हम उसको 3724 को मल्टीप्लाई करेंगे 4084101 से तो ये जो नंबर आएंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल अब देखने में ये समझ में आ रहा है कि अगर इस केस में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते तो थोड़ा सा सिंपल होता है ये क्वेश्चन। तो ये हमेशा याद रखना है कि कैलकुलेशंस कई बार ये आपको डिपेंड करेगा, कई बार कैलकुलेशंस आपको टफ होगी, ओके, और लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी होगा, और कई बार आपके पास ये वाला मेथड इजी होगा, ओके। सो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब रिमाइंडर मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है और कुछ आपका आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 1 - 3x है, जो डिवाइज़र है इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो 1 = 3x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 1/3 इधर पुट करके जो आंसर आएगा आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर होता तो 0 आता, रिमाइंडर आएगा कुछ। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा -6 टाइम्स 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3 होल क्यूब एंड प्लस 2 टाइम्स 1/3 -4। तो ये हो जाएगा आपका -6 × 1/9 प्लस 1/27 प्लस 2/3 -4। सो दिस विल बी -6/9। -6/9 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/27 प्लस 2/3 -4। अब 2/3 दोनों जगह कैंसिल हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं 1/27 -4, तो ये हो जाएगा 1 - 4 7 = 28, 4 2 = 8 एंड 2 10 108/27। तो ये हो जाएगा हमारे पास -107/27। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये था आपका प्रैक्टिस पेपर 9।